हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये पनीर के स्पेशल ब्रेड पकौड़े, जो कि दिल्ली के काफी फेमस ब्रेड पकौड़े हैं। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से बीच में पनीर है, आलू की स्टफिंग है और साइड्स पर चटनी नजर आ रही होगी। बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। इसमें मैं आपके साथ एक चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पनीर ले लिया है और यहाँ पर लिए हैं 8 ब्रेड स्लाइसेस। आप जिस साइज की लेना चाहें उस साइज की ब्रेड ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर होममेड पनीर लिया है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर होममेड पनीर का वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं इसकी इवन स्लाइस कट कर लूंगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह के स्लाइसेस कट कर लेंगे जो कि ब्रेड के बीच में अच्छे से आ जाए। आप देख सकते हैं लगभग इसी साइज का है ये। तो इस तरह से 4 स्लाइसेस बना लूंगी मैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और बढ़िया पनीर बना है घर पर। इसको हम साइड पर निकाल देंगे। आप चाहें तो इसे स्टफिंग में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर 4 स्लाइसेस पनीर के निकाल लिए हैं मैंने। अब हम इसके लिए आलू की स्टफिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेड पकौड़े में स्टफ करने के लिए हरी चटनी बना लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 हरा प्याज, 3 हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक, 3/4 चम्मच के करीब। और यहाँ पर है 100 से 150 ग्राम तक हरा धनिया। तो अब हम इन सब चीजों को मोटा मोटा चॉप करके मिक्सर के जार में डाल देंगे। हरा प्याज ना हो तो इसे अवॉइड कर दें। ये चटनी इतनी इजी है, आप 2 मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो इस मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे हरा धनिया, नमक, हरा प्याज, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधे नींबू का रस। आप इसमें अमचूर पाउडर या इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इस चटनी को हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाना है, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून पानी और इसको अब हम पीस लेंगे। चटनी रेडी है, बहुत ही बढ़िया चटनी बनी है। तो इसको हम साइड पर रख देंगे और ब्रेड पकौड़ों के लिए मसाला रेडी कर लेंगे। तो आलू मसाला बनाने के लिए तो यहाँ पर मैं 6 उबले हुए आलू लूंगी मीडियम साइज के और इनको सबसे पहले इस तरह से मैश कर लेंगे ताकि मसाले में बड़े बड़े टुकड़े नहीं आए आलू के। तो आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम मसाला रेडी करेंगे। तो आलू मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसमें डालेंगे लगभग 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। ये ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और इनको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस का फ्लेम कम कर देंगे। जैसे ही हल्का सा भून जाएगा, हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी ऐड की है। 1 छोटा चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। हलवाई जैसा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। आप ये अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास ना अवेलेबल हो तो। और इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे ये उबले हुए आलू जो कि हमने ऑलरेडी मैश कर लिए हैं और इनको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ अच्छे से। हमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट चाहिए ये, ताकि हम अच्छे से ब्रेड पर फैला सकें इसे। हमने इसमें अभी तक हल्दी ऐड नहीं की है, ना ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे क्योंकि किचन किंग मसाला में ऑलरेडी थोड़ा सा हल्दी पाउडर होता है तो कलर आ जाएगा। तो ज्यादा हल्दी की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे आलू और मसालों को ब्लेंड करने के लिए 1 छोटा चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ ताकि सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं और इनको मिक्स कर देंगे। 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसी के साथ इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया और इसको मिक्स कर देंगे। पकौड़ों के लिए मसाला रेडी है। देखिए, बिल्कुल स्मूथ मसाला बन करके रेडी है। कोई भी आलू के मोटे मोटे चंक्स नहीं दिख रहे हैं। तो इसको हम साइड पर कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम ब्रेड पकौड़ों को स्टफ करेंगे। तो जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है, हम बेसन का घोल बना लेंगे ब्रेड पकौड़ों को कवर करने के लिए। तो इसके लिए लेंगे 2 कप बेसन, 1 कप और 2 कप। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी, बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और इसका थोड़ा सा गाढ़ा बैटर बनाएंगे ताकि ब्रेड पकौड़े अच्छे से कवर हो पाए।
तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक साथ बहुत सा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि उससे बैटर में लम्प्स पड़ने का डर रहता है। तो अभी तक मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, अब इसमें आधा कप पानी और डाल देंगे। बैटर इस हिसाब से बनाएंगे कि रखने पर बेसन जो है वो थोड़ा सा फूल जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं यहाँ पर आपको पानी भी मेजर करके बताऊंगी कि मैंने कितना लिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले 1/4 कप पानी और डाल रही हूँ। तो यहाँ पर हमने पूरा 1 3/4 कप यानी कि 1.25 कप पानी यूज किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर में हमें अभी एक चीज और डालनी है, वो मैं आपको जब हम इसे ऐड करेंगे तब बताएंगे। तो ये देखिए अभी थोड़ा रनी लग रहा है, बट जब आप इसे रेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा और फूल जाएगा। तो इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे रेडी होने के लिए। तब तक हम ब्रेड पकौड़ों को स्टफ कर लेंगे। यहाँ पर है स्टफिंग, यहाँ पर चटनी और यहाँ पर है ब्रेड और पनीर के स्लाइसेस। तो अब हम इनको स्टफ करेंगे। तो पनीर को साइड पर रख देंगे। सबसे पहले एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और इस पर लगाएंगे हरी चटनी। इससे ब्रेड फीकी फीकी नहीं लगती और बहुत ही टेस्टी लगता है ब्रेड पकौड़ा जो है। इसी तरह दूसरे स्लाइस पर भी लगा लेंगे। आप चाहें तो एक तरफ मीठी चटनी और एक तरफ हरी चटनी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ हरी चटनी लगा रही हूँ क्योंकि इसे मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा यम्मी लगते हैं। तो ये देखिए अब हम इसमें आलू स्टफ कर लेंगे। दोनों स्लाइस पर हम पतली पतली लेयर लगा देंगे आलू की। दूसरी स्लाइस भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों ब्रेड स्लाइस रेडी हैं। इसके बीच में हम पनीर का स्लाइस रखेंगे और दूसरे पीस से जो है इसे कवर करेंगे। ये देखिए अच्छे से इसको क्लोज कर देंगे कुछ इस तरह दबा करके। और ये जो एक्स्ट्रा आलू यहाँ पर साइड पर दिख रहे हैं इनको हम स्पून से निकाल देंगे ताकि ब्रेड पकौड़ा फ्राई करते हुए कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा निकल करके ना आए। और अब हम इसको ट्रायंगल में कट कर देंगे। आप चाहें तो इसी तरह पूरा फ्राई कर सकते हैं और बाद में कट कर सकते हैं, बट मैं इसको इसी तरह से कट करूंगी, बाद में इसे हाफ्स में सर्व करूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं सभी ब्रेड पकौड़े जो है वो रेडी कर लूंगी। तो हम एक और ब्रेड पकौड़ा इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह के दिखेंगे ब्रेड पकौड़े। तो मैं बाकी के भी रेडी कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर सभी ब्रेड पकौड़े रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो बैटर को रेस्ट करते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए बैटर अभी काफी थिक है, हमें इसी तरह का बैटर चाहिए था। तो ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बहुत ज्यादा पतला। तो अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हलवाई जरूर ऐड करते हैं, जिससे ब्रेड पकौड़े काफी फूले फूले और अच्छे बनते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 चुटकी बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो यूज कर रही हूँ। बस 1 चुटकी ही डालना है, इससे ज्यादा बिल्कुल ना डालें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दें। तभी डालें जब आप ब्रेड पकौड़े बनाने जा रहे हो। और ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है। आप सरसों के तेल में बना सकते हैं ब्रेड पकौड़ा या फिर रिफाइंड ऑयल में। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर है। तो ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम ब्रेड पकौड़े फ्राई करेंगे। ऑयल मीडियम हीट पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ब्रेड पकौड़ा डालेंगे। इसके लिए हम एक ब्रेड पकौड़ा लेंगे और इसको इस तरह से इस बैटर में डिप करेंगे। पहले नीचे की तरफ से, फिर इस तरह से साइड से अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। और जैसे ही कोट हो जाएगा इसको निकालेंगे। एक्स्ट्रा बैटर को इस तरह साइड से पोंछ करके बहुत ही केयरफुली डालना है। ये ब्रेड पकौड़ा जो है बिल्कुल आराम से बहुत ही स्लोली हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरह मैं एक और ब्रेड पकौड़ा डाल दूंगी। इसको हम इस तरह डिप करेंगे, कोट करेंगे हर तरफ से और बिल्कुल आराम से, ताकि बैटर हाथ पर ना छटके। बिल्कुल स्लोली इस तरह धीरे से छोड़ देंगे कढ़ाई में। काफी इजीली बन जाते हैं ये ब्रेड पकौड़े और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यकीन मानिए, आपने अगर घर पर बना लिए तो आप बाजार से लाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो ये देखिए इसको हम इस तरह जो पहले वाला डाला था उसको पलट देंगे। बिल्कुल ध्यान से पलटेंगे। आप देख सकते हैं मैं कितनी स्लोली पलट रही हूँ। बिल्कुल ध्यान से बनाएं, काफ़ी केयरफुली फ्राई करें ताकि ऊपर छटके नहीं। और अब इसको भी पलट देंगे और इनको बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। मैं इन्हें मीडियम हीट पर ही फ्राई कर रही हूँ, जिससे कि इन पर एक तो कलर अच्छा आ जाएगा और ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें इस तरह से हल्का फ्राई करके रख लें और जब भी कुछ आपको सर्व करना हो, पार्टी हो घर में,
तो इन्हें दोबारा से फ्राई कर लें जैसे कि हलवाई करते हैं, बट मैं यहाँ पर तुरंत सर्व करने वाली हूँ तो इसलिए एक बार में ही फ्राई कर लूंगी। देखिए बिल्कुल अलट पलट कर हम इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे ताकि बेसन की कोटिंग जो है वो बिल्कुल भी कच्ची ना रहे और ब्रेड पकौड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। तो इनको निकाल लेंगे। ये देखिए ब्रेड पकौड़ों पर बिल्कुल गोल्डन गोल्डन कलर आ चुका है और बहुत ही यमी दिख रहे हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया और फूले फूले ब्रेड पकौड़े बने हैं। तो मैं एक ब्रेड पकौड़ा यहाँ पर निकाल लूंगी और अब हम दूसरा वाला भी निकाल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हर तरफ से कोटेड है ये बेसन से और बहुत ही यमी दिख रहा है। तो ये देखिए एक और ब्रेड पकौड़ा सेक करके रेडी है और आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया है, जबकि हमने इनमें सोडा भी ऐड किया है। तो इसी तरह से मैं सभी ब्रेड पकौड़े पहले फ्राई कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको इन्हें कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए सभी ब्रेड पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। देखिए हर तरफ से अच्छे तरीके से कोटेड है, बहुत ही बढ़िया कलर भी आया है और देखने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मार्केट से हलवाई वाले ब्रेड पकौड़े मिलते हैं। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। कितना बढ़िया दिख रहा है अंदर से, किस तरह से पनीर स्टफ्ड है और किस तरह से आलू अच्छे तरीके से स्टफ हुए हैं, हरी चटनी दिख रही है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा ये लेयर्ड पनीर ब्रेड पकौड़ा, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।